तो मैं हूँ राघव शर्मा रमन, जय घोष यूट्यूब चैनल की तरफ से। दोस्तों, आज मैं गाजीपुर जनपद के सादात ब्लॉक अंतर्गत कौन सा गांव है, वृंदावन गांव में रामचंद्र कवि, जो लोक विधा के अच्छे गायक कलाकार रहे हैं और कवि भी हैं, मैं उनके दरवाजे उपस्थित हुआ हूं। आज के परिवेश में लोक विधाओं में गिरते हुए जो स्तर हैं या स्तरहीन होकर के जो रचनाएं गाई जा रही हैं और लिखी जा रही हैं, मैं इस परंपरा से संबंधित लोक विधा यानी लोकगीत और विरहा में अंतर करने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। आप बहुत पुराने कवि हैं और 7वें दशक में आप प्रवेश कर गए हैं और मैं आपसे पूछूंगा, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम रामचंद्र यादव है। जी जी जी, कबीर कवि लोग कहते हैं। जी जी रामचंद्र कवि जी। जी हाँ। तो आपने जो 70वां साल लगभग तय करने जा रहे हैं जी 70 के दशक में, आप हमको बताइए कि आपके गुरु घराने का क्या नाम है? जी, मेरे गुरु घराने का नाम राम लगन जीवत शिवधारी, अच्छा अच्छा अच्छा। ये 3 लोग थे। ये इन्हीं से हमारी लोकगीत चली है। तो ये बनारस जो घराना चलता था, वो रमन का, पप्पू का। बनारस घराना जो पुराना घराना था, जी तो ये लोग बनारस में काम करते थे। जी 4 लोग रहते थे। जी जी। उसमें लगन गुरु, गणेश गुरु, पत्तू गुरु और रमन गुरु, जी जी ये चारों लोग रहा करते थे। और लोग अपना कारोबार करते थे, सगड़ घिचा करते थे, मोटे मोटे काम करते, पहलवान साइज के लोग रहा करते थे। जी। तो वो बिहारी गुरु जो है, सबको बैठा करके लोकगीत बिरहा, जिसको बिरहा कहते हैं, बिरहा सिखाते थे। सिखाते पढ़ाते चारों लोग जो है हाँ प्रवीण हो गए। जी जी। बिरहा जगत के जनक हो गए हाँ लोग। हाँ हाँ। और इसलिए बिरहा का प्रचार जो है आज तक अद्यतन तक जितना बढ़ा चढ़ा हुआ है, ये सब उन्हीं लोगों की देन थी। जी इसमें से बड़े बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हुए जो समाज की सेवा अपनी अपनी कला से जी जी। समाज की सेवा किए, सबका उत्साहवर्धन किए और मनोरंजन किए। जी। ये गंधर्वी विद्याएं हैं सब। अच्छा अच्छा, जी गंधर्व हाँ। विद्या है। जी हाँ। तो कवि जी, मैं आपसे चाहूंगा कि बिरहा का कोई एक नमूना हमको दीजिए गा करके। हमारे श्रोता, हमारे दर्शक देख रहे हैं, जी व्यूअर हैं, उनको आप एक अच्छी सी जी। कविता जो हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई हो, उस पर आप अपनी वाणी दें। तो नीचे से हो सके। हाँ। तो सर ऐसा है कि हम एक नारी गरिमा पर कर दें, क्योंकि बच्चियों नारियों के प्रति बहुत सारी अरे उसको क्यों हिंदी बनाइए। उच्छृंखलता चलती है समाज में। हाँ। बड़े बड़े कुछ होते हैं, लेकिन मैं नारी के विषय में कुछ आपको दे दूं। नारी गरिमा। जी हाँ, नारी चलिए गरिमा। ठीक। नारी सृष्टि का श्रृंगार, नारी से सिरजा संसार, नारी बिना शून्य दुनिया का कारोबार, थोड़ा सा नीचे कर लें। हाँ, बस। सृष्टि पूरे विश्व की आदि शक्ति महतारी नारी से, इस सृष्टि के महाराज मन की शत्रुपा नारी, उनके तरफ से शत्रुपा के भैली 3 कुमारी, झारी चले पवन 49 लंक में दी थी नारी से, देवासुर के बंटवारे अमृत में लक्ष्मी नारी, कर कदैया लीला ब्रज में सीधे, साथे राधा प्यारी सारी, पहन सांब जद कुल को दिया उजारी नारी से। काव्य महाभारत की नायिका बनी द्रौपदी नारी, विश्व विदित 2 दल की माता कुंती और गंधारी, सारी खिचत सभा में गयल दुशासन हारी नारी से। कालिदास बन गए कवि जब फटकारी है नारी, महाभारत में नार शिखंडी दिया भीष्म को मारी, प्यारी हिंद भूमि को दिए भगीरथ तारी नारी से। 14 बरस बनवा दिया है रामचंद्र को नारी, नारी के कारण रघुवर लंका को दिए उजारी, पुजारी तुलसीदास बन गए हिंद में भारी नारी से। कंसा किया गई कजाबन किया जेल में नारी, ईस्ट इंडिया बनी कंपनी कारण केवल नारी, प्यारी ताजमहल दुनिया की छटा निहारी नारी से। गुरु बिहारी राम लगन कहते जीव शिवधारी, सूबेदार सारे बसुधा की फुलवारी है नारी, प्यारी रामचंद्र सीता का बनल ससुरारी नारी से। जय हिंद। बहुत अच्छा साथियों, अभी आप रामचंद्र कवि जी से नारी महिमा सुन रहे थे। इन्होंने सस्वर पाठ किया है और कविता की जो मर्यादा है
जी। मर्यादा की सीमा में रहते हुए इन्हें नारी के स्वरूप का वर्णन किया है। विभिन्न काल युगों में, विभिन्न कालखंडों में जैसे सीता रही हो, चाहे सावित्री रही हो, चाहे ये द्रौपदी। द्रौपदी रही हो, चाहे जो है वो विद्योत्मा रही हो, जी। सबने जो है एक सृजन के अलावा देश दुनिया को दिशा देने का कार्य किया है। यह निःसंदेह बहुत ही एक्सेप्टेबल सॉन्ग था और बहुत ही अच्छी गीत थी, इन्होंने जो प्रस्तुत किया है। और आज से करीब 3-4 दशक पहले ये परंपरा थी, लेकिन आज तो अश्लीलता आ गई है। मैं चाहूँगा कि कवि जी कोई ऐसा गीत सुनाइए जो आज के जो अश्लील गीतकार हैं या जो कवि लिखने वाले हैं या श्रोता हैं। पहले हमको ये आप बताएँ कि जो लेखक हैं या जो सुनने वाले हैं, श्रोता हैं या जो गायक हैं, इनमें से कौन दोषी है जो अश्लीलता के लिए ज़्यादा प्रेरित करते हैं? देखिए सर, ऐसा है ना, ये नए-नए जो जर्मिनेशन हो चुके हैं, वो हम लोग पश्चिमी सभ्यता से अब जो है ता प्रेरित होकर के उससे तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं, और हम लोग भी अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरे की संस्कृति में मिलने की कोशिश करते कोशिश हैं। कर रहे हैं। ये हमारी गंदी भावनाएँ हैं। हमारी संस्कृति बहुत पुरानी संस्कृति है। इसलिए लोग जो है अब वो पश्चिमी सभ्यता के परिवेश को धीरे-धीरे अपने में अपनाने के कारण जो है, हमारे में अश्लीलता जो है घुसती चली गई। जी। नहीं तो हम लोग जिस गीत को, जिस लोकगीत को बहन, बेटी, माँ, बच्ची और पति-पत्नी, दादा-चाचा सब लोग एक साथ बैठकर सुनते थे, वो है आज नहीं है। नहीं है, उसमें अश्लीलता आ गई है। अश्लीलता आ गई। तो इसलिए हमारे लेखक कुछ दोषी हैं, कुछ श्रोता भी दोषी हैं, कुछ उसको प्रचारित करने वाले, गाने वाले भी अर्थ का युग है, आर्थिक हाँ, दृष्टि से लोग जो है जी। अर्थ को बढ़ाने के लिए क्या से क्या नहीं लोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को कष्ट है कि अश्लीलता जो है अपने चरम पर चढ़ रही है। लोग इसके तरफ से मुड़ें और समाज को संस्कृति और सभ्यता के मार्ग पर प्रशस्त करें जी। आपके कहने का आशा है कि न तो लेखक दोषी है, न तो गायक दोषी है, न तो श्रोता जी। दोषी है। जी। तो आखिर दोषी है कौन? कहाँ से इसका ये प्रचलन हुआ है? आर्थिक ब्रेन दोषी है। आर्थिक ब्रेन जो है, हाँ, हम अर्थ के उपार्जन के लिए हाँ। कुछ भी दोष करने के लिए लोग तैयार हैं आजकल। अच्छे से अच्छे विद्वान, अच्छे से अच्छे साहित्यकार, अच्छे से अच्छे लोग जो है अर्थ के मामले में जो है हिंदुस्तान में झुक जा रहे हैं। सर हम क्या बताएं। जी ये हाँ। पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है जी। और अर्थ के वशीभूत होकर के अर्थार्जन के लिए ऐसा हो रहा है। जी हाँ। तो मेरे कहने का आशय है कवि जी कि अगर लेखक ऐसा गीत न लिखे तो बाध्य हो जाएंगे गाने वाले। जी। अगर गाना वाला भी जो गायक है अगर वो बाध्य कर दे कवि को कि मुझे ऐसा नहीं गाना है, तो लेखक भी लिखना बंद कर देगा। अगर श्रोता ही चाह दे हाँ, कि कि हम ये नहीं। लोग लिख रहे हैं, अगर बाइकाट कर दे पब्लिक कि हमको ऐसा गाना नहीं सुनना है, जी। तो गायक और लेखक दोनों मान जाएंगे और ये हमारे तीनों उसमें शामिल हैं। तीनों इसमें शामिल हैं। जी हाँ, तीनों शामिल तीनों हैं। शामिल हैं। जी, जी, हाँ। लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि पहले कवि ही इस पर ध्यान दें, क्योंकि आप जी, कवि हैं, जी, जी। तो कवि को शायद बचाते हुए आप कह रहे हैं कि तीनों दोषी हैं, लेकिन जी। कवि अगर लिखना शुरू कर दे, कहे कि नहीं यही गाना आपको गाना है, हाँ, चाहे जो भी हो। जो भी हो, तब हाँ। तो गायक और श्रोता दोनों उसको हाँ, हम एक्सेप्ट करेंगे, उससे करेंगे, हमारी संस्कृति भी बच बच जाएगी। जाएगी, बच जी हाँ, जाएगी। हमारी जी। संस्कृति बच तभी हम जाएगी। गाना को परिवार में बैठ के सुन जी, सकते हम हैं। भारतीय हैं हाँ, और हम भारतीय हाँ, हमारी मूल संस्कृति जो है हाँ। बहुत पवित्र और पावन है। पावन, जी पावन, हाँ, इसलिए जो है हम लोग किसी से अछूते तो हैं नहीं, हाँ, लेकिन हम अपनी पवित्रता, पावनता को बरकरार जिंदा रखना चाहते हैं। हम गंगा जमुनी तहवीज़ को हम लोग जिंदा रखना चाहते हैं। लेकिन आजकल के परिवेश में बच्चे हो गए हैं, लेखक हो गए हैं और श्रोता भी हो गए हैं, वो भी तालियां बजाएंगे उसी अश्लील पर। अच्छी चीज़ हो जाएगी, नींद लगेगी, भग जाएंगे लोग। कुछ उनको उपार्जन नहीं हो पाएगा, धनोपार्जन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है हम मजबूर हैं, समाज के सारे लोग मजबूर हैं। जी, जी। कोई एक आदमी नहीं मजबूर है, न एक आदमी दोषी है। जी, जी। ऐसी बहुत सारी विडंबनाएं हैं समाज में, जी। लेकिन उसको रोकने के लिए चलिए साथियों, हम अभी रामचंद्र यादव जी कवि जी से सुन रहे थे नारी महिमा, बहुत अच्छा था। और इन्होंने कहा है कि अगर कवि लोग अच्छी गीतें जो अश्लीलता से दूर हों
संस्कारिक हो तो सब लोग सुनेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोई और दूसरी रचना आप सुनावें जो व्यंग्यात्मक हो या समाज के लिए एक चोट का काम करे, है ना? जो ऐसे गायक हैं जो समाज को पथभ्रष्ट कर रहे हैं और सुनने के लिए अश्लील गीतों को सुनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। देखिए, सुनिए सुनिए, एक कविता है जी। अच्छा। हाँ, उससे हम भी थोड़ा आहत होकर के लिख देते हैं कभी कभी। अरे वतन के चोर चकारों, बेईमानों व्यभिचारी सब, वतन लूट लोगे, गुलाम कर लोगे, फिर मानोगे तब। याद न आती क्या मुगलों की, तुर्कों की करतूती क्या, याद नहीं क्या कहाँ नहीं, गुर्रों की बोली तूती क्या। अत्याचार की जितनी भी परिभाषा उनकी कम ही थी, अनाचार को रोक सके किसमें इतनी भर दम ही थी। समझ जाओ यदि बैरी से बदला लेने की ताकत ना, क्यों लूट रहे हो वतन यार, तुम पे गिरती क्या सामत ना। धन्यवाद। अभी इन्होंने सुनिए सुनिए करके रचना सुनाई है और इन्होंने एक प्रेरणा देने का काम किया है इस रचना के माध्यम से। और कवि जी से मैं निवेदन करूंगा कि एक दूसरी रचना जो समाज को एक संदेश दे और शासन प्रशासन को या हमारे हक और अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं उन संविधान पर संभवतः आपने एक रचना की है और उसका नाम है आदिम विचार। आदिम विचार शायद आदिम विचार जी आप सभी को इम्प्रेस करेगी, प्रभाव डालेगी। हम चलते हैं रामचंद्र कवि जी से रचना सुनते हैं। जी देखिए, आदिम विचार का पक्ष एक कविता है छोटी सी। ओबीसी एसटी एससी के जो लोग दिए हैं कुर्बानी, वह लेख कहाँ, इतिहास कहाँ, वह बात कहाँ है जुबानी। दोबारा जी, ओबीसी एसटी एससी के जो लोग दिए हैं कुर्बानी, वह लेख कहाँ, इतिहास कहाँ, वह बात कहाँ है जुबानी। लंका में लड़े सागर भी मथे, आज़ादी में लड़ लड़ देखा, मेरे लोगों की कुर्बानी का कहीं कोई लेखा देखा। हैं? यह पक्षपात, यह लेख जोख क्यों हुआ किसी ने जाना क्या, गंदी मानसिकता वालों की गंदी मानसिक संस्कृति पहचाना क्या। जी पहली लाइन को दोबारा कर दीजिए। वहाँ से ओबीसी एसटी एससी के जो लोग दिए हैं कुर्बानी, वह लेख कहाँ, इतिहास कहाँ, वह बात कहाँ है जुबानी। लंका में लड़े सागर भी मथे, आज़ादी में लड़ लड़ देखा, मेरे लोगों की कुर्बानी का कहीं कोई लेखा देखा। पक्षपात यह लेख जोख क्यों हुआ किसी ने जाना क्या, गंदी मानसिकता वालों की गंदी संस्कृति पहचाना क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रामचंद्र कवि जी से आप जो है आरक्षण और अधिकार की बात से संबंधित रचना सुन रहे थे कि देश की आज़ादी हो या लंका से आज़ादी हो या विदेशों से लड़ाई हो, उसमें हमारे लोगों की बढ़ चढ़ करके भूमिका रही है, लेकिन उनको इतिहास में स्थान नहीं दिया गया है। इस अनाधिकार पर या उनके अधिकार हनन पर इन्होंने जो अफसोस व्यक्त किया है, आक्रोश व्यक्त किया है, वास्तव में यह सराहनीय है और बहुत ही अच्छी रचना रही। साथियों, मैं पुनः याद दिला दूं, जय घोष यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं राघव शर्मा रमन जखनिया ये तहसील के अंतर्गत सादात ब्लॉक के वृंदावन गांव में उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय घोष।